Hello everyone, welcome back to my channel. This is the part 3 of the fracture series, and in this video we're going to talk about the further classification of the fracture. Let's start today's video. So in this video we're going to talk about the fracture on the basis of relationship with the external environment. मतलब इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रैक्चर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले आता है क्लोज्ड फ्रैक्चर, नंबर 2 आता है ओपन फ्रैक्चर. क्लोज्ड फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं और ओपन फ्रैक्चर को कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं. तो अब हम जानेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है. अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, the overlying skin and the other soft tissues are intact is called a closed fracture. Bone break but it does not go through the skin. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, तो क्लोज फ्रैक्चर होता है कि जो बोन होती है जब वो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है वो आसपास के जो उसका टिश्यू है या फिर उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करती है, या फिर यूँ कहें कि कम डैमेज होता है. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बोन में फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, मतलब जो स्किन है वो क्लोज है, स्किन का एक्सटर्नल ओपन नहीं हुई है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर. अगर हम बात करें ओपन फ्रैक्चर की, तो ओपन फ्रैक्चर होता है अ फ्रैक्चर विद द ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज लीडिंग टू द फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद क्या है, बोन जो है वो स्किन को कट करके या फिर यूँ कहें पियर्स करके बाहर अपीयर हो जाती है. ठीक है, इसमें जो आसपास का स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं. तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं. अगर हम बात करें ओपन फ्रैक्चर की, तो ओपन फ्रैक्चर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड है. सबसे पहला इंटरनली ओपन और दूसरा एक्सटर्नली ओपन. तो इंटरनली ओपन फ्रैक्चर होता है द शार्प फ्रैक्चर एंड पियर्सेस द स्किन फ्रॉम द विदिन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर. इसमें क्या होता है, जब फ्रैक्चर हुआ है बोन का तो जो उसका शार्प एंड होगा वो पियर्स कर देता है स्किन को अंदर से, जिसकी वजह से क्या है वो अंदर से ओपन हो जाता है. लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है द ऑब्जेक्ट कॉजिंग द फ्रैक्चर lacerates the skin and the soft tissues over the bone as it break the bone resulting in an open fracture. अब इसमें क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट से फ्रैक्चर हुआ है वो ऑब्जेक्ट लैसरेट कर देता है स्किन को. लैसरेट मतलब होता है टीयर और डीप कट, मतलब कि स्किन पर भी डीप कट आ जाता लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल सरफेस है स्किन का वो भी टीयर हो जाता है और जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो उस टीयर में से बाहर अपीयर हो जाती है. तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर. ठीक है, एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर्स आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. ऑब्वियसली जो ओपन फ्रैक्चर है उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब हम यही सेम चीज़ इमेजेस की हेल्प से समझेंगे. सबसे पहली इमेज में आप देख सकते हैं ये क्लोज फ्रैक्चर है, इसमें फ्रैक्चर हुआ लेकिन आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है. दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं ये है इंटरनली ओपन फ्रैक्चर. फ्रैक्चर हुआ, बोन अपने प्लेस से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई, आसपास के थोड़े आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, लेकिन जो आउटर स्किन है सरफेस से जो स्किन का वो इंटैक्ट है. इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये एक्सरे से ही डिटेक्ट हो सकता है कि फ्रैक्चर कैसे हुआ है. ठीक है, लेकिन थर्ड इमेज जो है वो है एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्किन को कट करके बाहर अपीयर हो गई है. तो जो एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर द इन्फेक्शन. इनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. अगर हम फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बहुत तेज़ी से लगा है. मतलब सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो जो एक्सटर्नल फोर्स है या किसी ऑब्जेक्ट ने हिट किया है तो इतना तेज़ी से हिट किया है कि वो बोन में तो फ्रैक्चर हो ही जाता है, वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है और इवन आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज करके स्किन को भी कट कर देती है. इतना तेज़ वो फोर्स होता है कि बोन बाहर ही अपीयर हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रैक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो जो सिंपल फ्रैक्चर होता है वो ईजी होता है ट्रीट करने में. क्यों? क्योंकि जो सिंपल फ्रैक्चर होता है वो यूजुअली क्या होता है कि बोन जो है वो 2 पीसेस में टूट गई है. ठीक है, 2 पीस में डिवाइड हुई है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट करना ईजी होता है. जैसे कि एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है बोन का. तो 2 पीस में बोन जो है वो हो गई है. तो ये वाले फ्रैक्चर जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं ट्रीट करने में और हील भी ये बहुत जल्दी हो जाते हैं.
वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है वो मल्टीपल पीसेस में डिवाइड होती है, ठीक है। फ्रैक्चर मल्टीपल पीसेस में होता है बोन का। तो इस तरह के फ्रैक्चर को यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, मतलब ट्रीट तो होते हैं बट थोड़ा सिंपल फ्रैक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरह के फ्रैक्चर्स को ट्रीट करना। अगर इसके एग्जांपल समझे तो वो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अब कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन ब्रेक इनटू 3 और मोर पीसेस। मतलब कि जो सिंपल फ्रैक्चर था उसमें बोन क्या थी, वो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी। लेकिन कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है वो 3 या 3 से ज़्यादा पीसीज में फ्रैक्चर होता है। तो इसलिए ये इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ट्रीट करने यूजुअली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment me below. Thank you so much for watching my video. Have a great day.